बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम कवर करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के यूनिट 8 पर आज हम चर्चा करेंगे। ये आपका लास्ट आपका यूनिट है, चैप्टर आपका जो 8 है ये आपका अंतिम चैप्टर है। इसके बाद जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी का सभी मैंने इसकी चैप्टर्स क्लासें करा दी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सारी यूनिट बाई यूनिट आपको क्लासें मिल जाएंगी। आप क्लासें कर लीजिए। यदि आपके पास कम समय बचा हुआ है तब भी, वैसे तो कोई भी हमारा वीडियो लंबा नहीं है, 10 से लेकर 15 मिनट का वीडियो है और प्रत्येक क्लास में हमारे जो 50 क्वेश्चन है। टोटल आपके इस संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम में हिंदी के 400 क्वेश्चन आपके हैं जो कि मैंने कराया है। यदि सभी क्वेश्चनों को आप रट लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपका अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। एक ही दिन में आप हिंदी का सिलेबस पूरा आप कवर कर सकते हो। कोई भी क्लास हमारी लंबी नहीं, 10 से 15 मिनट की ही क्लास है बस। चलेगा, आज जो हमारा चैप्टर है 8 जो कि लास्ट का चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी कंप्यूटर, जो कि संकड़ एवं जो है जो शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष और जो है हिंदी साहित्य में जो शोध है ये हम देखेंगे। और हिंदी भाषा के विभिन्न फंड जैसे कि यूनिकोड, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी और हिंदी जो है पीपीटी, स्लाइड एवं जो पोस्टर निर्माण, इनके बारे में हम देखेंगे। और हिंदी साहित्य में शोध जैसे कि शोध शोध जो हिंदी साहित्य का मतलब शोध का मतलब होता है किसी के बारे में जो है शोध करना, ठीक है। उसमें जो जैसे कि शोध में बहुत सारे इसके प्रकार, जैसे कि उसकी परिकल्पना करना, उसका परीक्षण करना, परिकल्पना, परीक्षण और उत्पाद और शोध के बहुत सारे चरण जैसे कि साहित्यिक शोध। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो यहाँ से थोड़ा इसके बारे में हम थ्योरी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाद में इसके हम एमसीक्यू कराएंगे। इसमें भी आपके टोटल 50 ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो दिया हुआ पहला इसमें पॉइंट कि हिंदी जो है कंप्यूटर संकलन जो है शॉर्ट हैंड का जो सैद्धांतिक पक्ष है और हिंदी साहित्य में शोध। तो जो है हिंदी साहित्य में शोध क्या है सबसे पहले ये हम देखेंगे। तो मैकेनिकल जो है टाइपराइटर पर जो है हिंदी में टेकन यानी जो टाइप करने के लिए रोमिंगटन की जो है बोर्ड आहट का जो है प्रयोग किया जाता रहा है। और कंप्यूटर पर जो है टाइपिंग दो प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था कि कंप्यूटर पर टाइपिंग कितने प्रकार की होती है। तो टाइपिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है यूनिकोड जो है टाइपिंग, एक होती है नॉन यूनिकोड टाइपिंग। अब जो है अगला पॉइंट है कि अश्वलिपि जो है क्या है। तो अश्वलिपि जो है एक लिखने की एक विधि है। अश्वलिपि क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अश्वलिपि क्या है। तो एक प्रकार की जो है एक विधि है जिसमें जो है सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से जो है लिखा जा सकता है। अश्व में जो है लिखने की क्रिया जो है अश्वलेखन कहलाती है। अश्व में लिखने की जो क्रिया होती है उसी को हम अश्वलेखन कहते हैं। और संसार की भाषाओं में जो है त्वर आलेखन का प्रयास प्रायः जो है रोम साम्राज्य में ईसा पूर्व 63 में हुआ था इसका। और वर्तमान जो है त्वआलेखन का जो है जन्म स्थान इंग्लैंड में है। और रानी एजिला बोथ के समय में ब्राइट सिस्टम नामक एक शॉर्ट हैंड का आविष्कार हुआ। और 1630 ईस्वी में थॉमस सेल्टन ने जो है त्वर आलेखन पर एक जो है पुस्तक भी जो है प्रकाशित कराई। और ध्वन पद्धति सर आइजैक पिटमैन की जो पुस्तक जो कि स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड जो कि 1937 में प्रकाशित हुई। और कंप्यूटर केवल जो है द्विआधारी कोट अंकों जो कि जीरो से लेकर जीरो और जो है एक को ही जो है समझता है ये। और मानव भाषा विश्व में सबसे जटिल व सबसे पुराना जो है सूचक का माध्यम है। और किसी भाषा के लिखने की व्यवस्था को ही जो है लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिपि की व्यवस्था को ही हम लिपि कहते हैं। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं की लिपि का जो है नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन, यानी उर्दू भाषा की लिपि जो है अरबी, फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि हाँ, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कहोगे देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कहोगे जो है रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि जो है अरबी है। फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो आपकी गुरुमुखी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और देवनागरी लिपि का जो है विकास जो है एक कह सकते हो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ये तो और भी यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु दिए हैं, जैसे कि जो है जो आपकी जो है नागरी जो लिपि है ये भारत की लगभग जो है 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। और देवनागरी लिपि एक जो है आरक्षित लिपि है। देवनागरी लिपि जो है ये बाएं से जो है दाएं लिखी जाती है। ये क्वेश्चन जब मैं पूछता है कि देवनागरी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो ये जो है बाएं से ये दाएं लिखी जाती है। ये जो है लेफ्ट से जो है ये राइट लिखी जाती है।
शोध के बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं, शोध के पर्यायवाची एग्जाम में पूछ सकता है। तो अनुसंधान और गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, ये सब क्या है, शोध के पर्यायवाची हैं। अब एडवर्ड के अनुसार किसी प्रश्न, समस्या, प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की जो क्रिया होती है उसी को हम शोध कहते हैं, ये शोध कहलाती है। और समय समय पर जो है विभिन्न विषयों की खोज और निष्कर्ष की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता गहन शोध की मदद से ही जो है संभव है। शोध की प्रक्रिया के विविध चरण होते हैं। तो शोध के प्रक्रिया के चरण एग्जाम में पूछता है, तो इसके बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे कि उसमें जो है विषय के निर्धारण, शोध समस्या निर्धारण, संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, शोध की रूपरेखा तैयार करना, तथ्य संग्रह और जो है तथ्य विश्लेषण, परिकल्पना की जांच, सामान्यीकरण का एवं जो है व्याख्या, शोध प्रतिवेदन तैयार करना। और शोध जो है दो प्रकार के होते हैं, शोध जो है दो प्रकार के होते हैं, होता है परिकल्पना परीक्षण शोध, एक होता है परिकल्पना जो है निर्माण शोध। निर्माण शोध एक होता है परीक्षण शोध। तो इसके दो प्रकार होते हैं शोध के। अब यहाँ से इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा आपको फिर से मैं बता दूं, मैंने आपके बीए सेकंड सेमेस्टर एमसीक्यू करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जो मैं चैप्टर्स क्लासें नहीं करा रहा हूँ, या फिर ऐसा कह लो जितने भी मॉडल पेपर में सोल्व कर रहा हूँ, पिछले साल के हो या फिर इसी साल के हो, तो वे सारे आपको पेपर उसी मॉडल मिलेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में करके। और ये जो हिंदी की क्लासें हैं इसकी अलग प्लेलिस्ट है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी करके, इसकी जो है आप अलग क्लासें आपको लेनी पड़ेंगी प्लेलिस्ट में जाकर। और हिंदी की जो मैंने स्पेशल जो बीए सेकंड सेमेस्टर करके बनी है उसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, तो जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर जो है टाइपिंग कितने प्रकार की होती है भैया, तो दो प्रकार की, एक होती है यूनिकोड, एक होती है नॉन यूनिकोड। तो दो प्रकार की जो है इसमें जो है टाइपिंग होती है। अश्वलिपि को जो है हिंदी में कहते हैं, तो अश्वलिपि को जो है शीघ्र लेखन और जो है तो अलेखन दोनों कहते हैं, इसलिए इसमें का राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन है, दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 3 नंबर, कंप्यूटर पर यूनिकोड आधारित हिंदी संस्करण के लिए जो कितनी विधियाँ जो प्रचलित हैं, तो इसके लिए जो है 3 विधियाँ, इसके लिए कितनी विधियाँ जो है प्रचलित है आपको ये बताना। तो इसके लिए जो 3 विधियाँ जो है प्रचलित है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्न में से जो है कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है कि सेंडर भी ईमेल में होता है, रिसीवर और इनबॉक्स, लेकिन ये जो 3 है इससे संबंधित नहीं, इसलिए इसमें का होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को जो है भेजी जाती है, तो उसको हम कहते हैं अटैचमेंट कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन अटैचमेंट। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा संस्थान समानता जो है अपने डोमेन नाम में जो है प्रयोग करते हैं, तो ईडू करते हैं, .edu, शिक्षा की बात आएगी तो एजुकेशन, ठीक है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट कर जो है करता रहा है तो संभावना है कि इसमें जो है वायरस है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर कि वीडियो जो है कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया था। ये जो लास्ट की यूनिट है इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में फंसे थे, तो इसको भी रट लेना है। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो जो है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल जो है करना, परिचालन उसका करना, इसमें का दूसरा ऑप्शन होगा। HTML का जो है विस्तृत रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें का राइट होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 10 नंबर कि भारत का हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है किस राज्य के जिले में शुरू किया गया, आपको ये बताना। तो जो है केरल में, किस में कहोगे, केरल में। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि संकर शैली के प्रकार है, तो सभी इसके प्रकार ही हैं, इसलिए इसमें का आप लगाइएगा चौथा ऑप्शन होगा। शोध के चरण है, तो शोध के बहुत सारे चरण होते हैं, ठीक है। शोध से समस्या निर्धारण, विषय निर्धारण, परिकल्पना की जांच, ये सभी इसके ये चरण है। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है IP एड्रेस में जो है बिट की संख्या कितनी होती है, तो बिटों की इसमें संख्या होती है 32, इसका दूसरा ऑप्शन होगा। इनमें से जो है कौन पावर पॉइंट जो है नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो नॉर्मल व्यू है और स्लाइड शॉर्टन व्यू और आपका स्लाइड शो, ये सभी है, लेकिन आउटलाइन व्यू नहीं होता, इसलिए इसमें का होगा दूसरा ऑप्शन। पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या है, तो PPT है, ये क्या है PPT, इसमें का राइट होगा।
आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन की जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है न्यू फाइल बनाने की जो है शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल प्लस एन। एन का मतलब होता है न्यू, ठीक है, एन का मतलब न्यू। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए जो है लिखा जाता है, तो इसके लिए जो है पावर PNT लिखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। किसका? पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। किसका कहोगे? पावर पॉइंट का जो है उपयोग करते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, इसमें गलत दिया हुआ है, पावर पॉइंट होना चाहिए तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर कि करंट जो है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की जो है शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल प्लस जो है M है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की एक्शन जो है बटन का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो स्लाइड शो में होता है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि पावर जो है पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो नोट्स व्यू का, इसमें का होगा पहला ऑप्शन। फिर 22 नंबर क्वेश्चन किस ऑप्शन का प्रयोग पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट, कलर और बॉक्स का जो कलर बदलने के लिए किया जाता है, तो कलर जो है थीम्स का, इसमें का दूसरा होगा। स्लाइड शो को कैसे जो है रोका जा सकता है, तो जो है ESC का जो है बटन को दबाकर। अगला ऑप्शन भी आपका है 24 नंबर पावर पॉइंट में जो है स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है, तो जो है व्यू में होता है, इसका दूसरा होगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की पहले से बनी स्लाइड जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए जो है नेम किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं, तो इसको जो है टेम्पलेट्स कहते हैं, इसमें का होगा दूसरा ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि जो है किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन थीम को किसी स्लाइड में जो है लागू किया जा सकता है, तो जो है उसको ऑल स्लाइड में लागू कर सकते हैं, सिलेक्टेड स्लाइड में भी और करंट स्लाइड में भी, इसलिए सभी में कर सकते हैं, इसलिए होगा चौथा। 27 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जो है कि स्पेलिंग चेक के लिए जो है प्रयोग होती है, तो उसके लिए जो F जो है 7 प्रयोग होती है स्पेलिंग चेक के लिए। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार का होता है, तो जो 4 प्रकार का होता है। एक एनिमेशन क्या है, ये जो है स्थिर चित्रों को जो है गति देना इसका काम होता है। तीसरा होगा पावर पॉइंट में जो है कौन सा एक्शन बटन होता है, तो पावर पॉइंट में जो है होम एंड हेल्प ये सभी होते हैं, इसलिए होगा चौथा उपरोक्त के सभी। 31 नंबर क्वेश्चन की पावर पॉइंट में जो है प्रोजेस्टेशन की जो है रिहर्सल करने के लिए जो किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है रिहर्स टाइमिंग का उपयोग करते हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर की पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को जो है क्या कहते हैं, तो उसको जो हम स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम स्लाइड कहते हैं, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग की त्रुटियां हो गई हैं बुक में, तो इसमें स्लाइड इसमें का राइट आपका विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 33 नंबर कि स्लाइड शो करने की जो शॉर्टकट कीज क्या है, तो F5 है। फिर आपका है पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल जो है फॉर्मेट जोड़ा या फिर जो है जोड़ सकते हैं, तो इसमें सभी जोड़ सकते हैं। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि जब आप जो है प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब जो है लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब जो है नहीं होता है, तो नोटर नहीं होता है, आउटलाइन, स्लाइडर ये सभी होते हैं, बट नोटर नहीं होता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें जो है लीगल, A4, लेटर ये सभी करेंगे, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन, ये सभी कर सकते हैं। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि कोई भी जो है टेक्स्ट या कोई भी जो है इमेज को डॉक्यूमेंट में जो है बैकग्राउंड में दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है वाटर हम मार्क कहते हैं। परिकल्पना का स्रोत क्या है, तो ये सभी हैं, रचनात्मक चिंतन और व्यक्तित्व, अनुभव और संस्कृति, ये सभी होंगे, इसलिए का चौथा ऑप्शन होगा उपद के सभी। यूनिकोड एनकोडिंग का प्रयोग जो है करता है, तो 16 बिट। नॉन यूनिकोड फंड क्या है, तो इसमें जो है जैसे कि कृतदेव, चाणक्य ये सभी होंगे। हिंदी जो है संकट हेतु मुख्य कितनी इसकी विधियाँ प्रचलित है, तो इसकी 3 प्रचलित विधियाँ। हिंदी यूनिकोड जो है सपोर्ट मौजूद है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज जो है 8 में और 10 में भी, इसलिए इसमें का होगा आपका चौथा विकल्प। शोध के लिए जो है प्रयुक्त अन्य पर्याय क्या है, तो शोध के लिए बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। अनुसंधान, खोज, अनुशीलन ये सभी जो है शोध के पर्यायवाची हैं। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन किसी प्रश्न समस्या प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की जो क्रिया शोध कहलाती है। ये जो कथन है, ये जो परिभाषा शोध की दिया था एडवर्ड ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर के शोध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं,
तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रयोगात्मक शोध के नाम से जो है जाना जाता है, तो इसको जो है परिकल्पना परीक्षण शोध कहते हैं। फिर आपका परिकल्पना का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो परिकल्पना परीक्षण शोध है इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर कि शोध के उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना के प्रकार है। तो परिकल्पना के 2 प्रकार होते हैं, मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था कौन कौन से होते हैं। एक होता है परीक्षण शोध, एक होता है निर्माण शोध। परिकल्पना परीक्षण शोध, परिकल्पना निर्माण शोध, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 49 नंबर कि सकल भारतीय है, तो यूनिकोड ये फंट है। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि वैदिक जो है टेक्स्ट में काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फंट क्या है, तो सिद्धांत है। ठीक है, इसमें का राइट हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। भाई इतने क्वेश्चन थे आपके टोटल 50 इसमें भी। ये आपका चैप्टर पूर्णतः खत्म हो गया है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है पूरा। अन्य जितने भी सिलेबस है उसकी भी मैं क्लासें बहुत ही शीघ्र कराऊंगा।